थे ना, अचानक जैसे मैं बैठी थी ना तो मेरे को लगा कि मुझे ना आंख में कुछ खुजली सी हुई, ऐसे कर रही हूँ मैं, तो मुझे सामने राधा रानी में और प्रेमानंद जी महाराज के चेहरे में अंतर नहीं नजर आ रहा था। मेरे को लग रहा था जैसे साक्षात वो हमें कुछ बता रही हैं, और बता तो वो रहे हैं पर मुझे लग रहा जैसे राधा रानी हमें बखान कर रही है किसी चीज का। तो मैंने कही, मैंने तो लोक लगाया था। फिर मैं कह रही, मैंने की, और देखो उस दिन अचंभे की बात ये है कि मैंने उस दिन अपने लड्डू गोपाल सुलाए नहीं थे। ऐसे करोगे ऐसे पाओगे। फिर एक लेडीज का फोन आया, मेरे घर में बहुत सारे लड्डू गोपाल हैं, मैं ड्यूटी करती हूँ तो मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ। मैं शाम को जैसे भी आती हूँ, पंजाब से फोन आया था मेरे पास, मैं जैसे भी आती हूँ तो वो आपकी वीडियो देखी मैंने, तो मेरा मन करा, देखो हम ड्यूटी वाले हैं, मैं इतनी नहीं कर सकती जैसे आप करते हो। मैंने कहा सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, पूरे देश ने पूनम शर्मा को प्यार दिया। ठाकुर जी की जो उन्होंने लीलाएं बताई अद्भुत थी। अब मैं प्रयागराज में था और शाही स्नान करने का मुझे सौभाग्य मिला, तो सर्दी की वजह से गला जो है खराब हो गया। लेकिन पूनम शर्मा जी का फोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी जिद कर रहे हैं प्रयागराज जाने की। तो मैंने कहा क्यों? कहता जब आ जाओगे तो ही बताऊंगी। तो फिर मुझे दिल्ली आना पड़ा 2 दिन के लिए लड्डू गोपाल के लिए। तो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या लीलाएं इनके साथ में लड्डू गोपाल ने कर दी, जिसकी वजह से इनका जो है पूरा सिस्टम में लड्डू गोपाल हिला देते हैं। आपको पता है पूरा सब कुछ हिला देते हैं सिस्टम। तो पूनम शर्मा जी क्या था? सभी को राधे राधे जी। और आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छी तरह वीडियो देखी। जैसे ही किसी ने भी वीडियो देखी ना, तभी मेरे को फ़ोन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो कि सबको घर में लड्डू गोपाल सबके घरों में है। तो जैसे कहते हैं जी हमने अभी लिया है, हमने ये किया है, हमारे साथ ऐसा कब होगा। मैंने कि देखो मन के भाव से, तसल्ली से, अपने सच्चे मन से पूजा करते रहो, जरूर आपको एक ना एक दिन जरूर महसूस होगा। तो अभी मेरे लड्डू के इतने चमत्कार, अभी इनको प्रयागराज से आना पड़ गया भैया को। तो ये सोचो कि चमत्कार तो है ना जीवन में, क्योंकि मैं जब भी फोन खोलती हूँ मुझे प्रयागराज की वीडियो, जो भी कोई मेरे घर आ रहा है वो भी प्रयागराज की बात कर रहा है। हम जैसे धूप में बैठते तो भी प्रयागराज चले, मेला देखने चले, कुंभ का मेला देखने चले तो भी प्रयागराज। और फिर जैसे मैं पूजा करती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे लड्डू मुझे निला रही हूँ, तो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बोल रहे हैं कि मुझे प्रयागराज जाना ही जाना है। जैसे गाना चलाते हैं प्रयागराज की वीडियो चल जाती है यूट्यूब पे। तो भैया हो क्या रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने भैया को बोला कि आप आओ और मेरे को प्रयागराज की कुछ बात बताओ, ये मेरे लड्डू जाना चाहते हैं प्रयागराज में। तो ये वहां से छोड़ के आए काम को, 2 दिन के लिए दिल्ली आए ये कि भैया आप आओ और देखो, पूछो क्या बात है क्या नहीं है। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, आपको बताऊं महादेव का स्मरण हो रहा है प्रयागराज में, और आपको बताऊं कि महादेव इन्हीं को बसते हैं। और वृंदावन के अंदर जो है गोपेश्वरी बन गए थे एक नृत्य में शामिल होने के लिए, निधि बन के। तो इतना प्यार है इनसे, तो जाहिर सी बात है कि इनका भी उनके प्रति उतना ही प्रेम है। तो इन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने इनसे पूछा नहीं, मैं सीधा का सीधा वहां से आ गया बैठ के। और आपने कहा कि रात के समय ऐसे ही है कि जैसे हम रात को 10-11 बजे खाना खा के लेटते हैं, दवाई वाई उनको दी, वो बोले फोन बंद कर दे, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कि चल ठीक है, थोड़ी देर में कर रही हूँ अभी। तो जैसे ही मैं देख रही हूँ सारी प्रयागराज की वीडियो आ रही थी, तो ये बोले कि मैं भी वहां देखता हूँ ना, तो मुझे भी प्रयागराज की वीडियो के बारे में ही बताते हैं सब, अखबार पढ़े तो उसमें वही वीडियो। मैंने कि हाँ कुंभ का मेला चल रहा है जी, ऐसे ही होता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैंने फोन बंद करके तकिए के नीचे रख के मैं लेट गई। तो थोड़ी देर रात के 1:30-2 बज रहा, मेरे को ना ऐसे लग रहा है जैसे मेरा फोन चल रहा है, और फोन चल रहा है। तो मैं कह रही नहीं फोन कैसे चल सकता है, फोन तो बंद करके रखा हुआ है। तो मैंने देखा तकिए के नीचे से निकाल के, तो उसमें प्रयागराज की वीडियो चल रही थी, जो अभी एक लड़की मोनालिसा जो उसमें मशहूर हो रही है आंखों की वजह से। तो मैंने कही मैंने तो लोक लगाया था। फिर मैं कह रही, मैंने की, और देखो उस दिन अचंभे की बात ये है कि मैंने उस दिन अपने लड्डू गोपाल सुलाए नहीं थे। असली बात ये थी। अच्छा। असली बात यहाँ खुली जब मैंने मोनालिसा की वीडियो देखी। मैंने वीडियो खोली तो वो खोली नहीं, चल ही रही थी वो। मैंने देखा भाई वीडियो चल रही है, तो मैंने देखा, मैंने कि ये कह रहे पानी भी दे दे मुझे। तो मैंने उठी हूँ पानी देने के लिए, देखा मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं। तो देखो
ये एहसास दिलाया उन्होंने मुझे कि वीडियो चली है तो तुम उठोगे फिर मुझे देखोगे, क्योंकि उस दिन ना मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मैंने भी जल्दी फ़ोन बंद करके लेट गई थी। वो मेरे को भी ध्यान नहीं रहा था कि आज मेरे लड्डू गोपाल मैंने सुलाए नहीं है, खाना वाना सब खिलाया पर सुलाए नहीं थे मैंने। देखो मेरे को सुलाने के लिए इन्होंने मुझे जगाया है, ये एहसास होता है। तभी मैं उस दिन भी एक लेडीज बोल रही थी कि मैं राधा रानी लेके आऊं, मेरे घर में लड्डू गोपाल है, मैं कैसे करूं या नहीं लेके आऊं। मैंने कहा ये तो छलियां हैं, आप नहीं लाओगे वो खुद ही ले आएंगे। आपको कहीं वृंदावन जाओगे आपको कोई गिफ्ट दे देगा या आपके मन में आ जाएगा, वो तो छलियां आओ तो अपने आप बुलवा लेंगे अपनी राधा रानी को। तो कह रही है आप बोलो आपके घर में राधा रानी भी है, आपके घर में लड्डू गोपाल भी देखे मैंने, मेरा बहुत मन है कि मैं दोनों की सेवा करूं। तो मैंने कहा देखो ये तो सेवा के भाव है भाई, पूजा भी तो करते हो, अपने बच्चों का करते हो, थोड़ा उनकी तरफ भी ध्यान दे दो, वो तो जैसे करोगे ऐसे पाओगे। फिर एक लेडीज का फोन आया, मेरे घर में बहुत सारे लड्डू गोपाल हैं, मैं ड्यूटी करती हूँ तो मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ। मैं शाम को जैसे भी आती हूँ, पंजाब से फोन आया था मेरे पास, मैं जैसे भी आती हूँ तो वो आपकी वीडियो देखी मैंने तो मेरा मन करा, देखो हम ड्यूटी वाले हैं, मैं इतनी नहीं कर सकती जैसे आप करते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी आपकी सेवा है, आप ड्यूटी करते हो बच्चों के लिए ही तो करते हो, आप कमाओगे, आपके हस्बैंड कमा रहे, आप कमा रहे हो तो उनके लिए कुछ सामान आएगा, खाना पीना आएगा, ड्रेस आएंगी, वो भी सेवा ही है। आप आके उनको गंगा जल का छींटा लगा दो, उनके साथ जैसे बात बच्चों के साथ करते हो उनके साथ भी करो, और उनको जो बच्चों को खिलाते हो वो उनको भी खिलाओ, तो वो भी सेवा ही आपकी। आप बहुत बड़ी सेवा, आप पूजा वहाँ कर्म कर रहे हो भाई, जॉब कर रहे हो, मैं घर में जॉब कर रही हूँ, इनकी लगा लो बच्चों की लगा लो, कर्म तो एक ही है। चाहे आपकी प्राइवेट जॉब हो, मेरी घर की प्राइवेट जॉब है, तो जॉब एक ही है भाई, सेवा वे उन्होंने ही दे रखी है मेरे को। तो जी पूनम जी, कई लोगों का ये सवाल होता है कि लड्डू गोपाल जी क्यों हमको वो अनुभव नहीं करवाते जो पूनम शर्मा को करवाते हैं, क्यों लड्डू गोपाल इतनी अटकेलियां हमारे साथ नहीं करते, बल्कि हम तो सेवा भी करते हैं, हर एक टाइम देखते हैं उनको, पानी का टाइम होता है तो पानी देते हैं, सेवा का टाइम होता है तो सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भाव जो कि पूनम शर्मा और लड्डू गोपाल के बीच में बना हुआ है वो हमारा नहीं जुड़ चुकी अभी बॉन्डिंग, तो वो कैसे संभव होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरे साथ ही ऐसा होता है, होता सबके साथ है। अनुभव कोई अंदर छुपा लेता है, ये सोचता है कि कहीं किसी के सामने बोलूंगा। वही मेरे वाली बात है कि जैसे मैं तो वीडियो में बोल रही हूँ तो कोई छुपा लेते हैं कि भाई नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो पता नहीं कोई लोग हमें पागल ना समझे, ये ना समझे। नहीं, होता सबके साथ है अनुभव। आप दिल से अनुभव, जैसे हम निलाना है, कभी देखो कि ऐसा लगता है धड़कन धड़क रही है, और कभी जैसे हल्का सा भी अगर हम हमारे हाथ से इधर उधर हो जाता तो कहाँ दर्द होता, यहाँ दर्द होता है, क्योंकि हमें ना बच्चों की तरह इन्हें रख रहे हैं, कर रहे हैं, इनका खिलाना, इनका पालन पोषण ही कह लो, एक पालन पोषण ही कह रहा हूँ कि हम 24 घंटे इनका ध्यान देते हैं। हमारे मुंह में एक टुकड़ा नहीं जा सकता जब तक इनके मुंह में नहीं जाएगा। अनुभव एक अंदर की अंतरात्मा से है। और जब से मैं प्रेमानंद जी महाराज की कथा सुनती हूँ ना, और उनकी बातें सुनती हूँ, उनकी सुन के तो मेरे को हम हर समय ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे से बात करने के लिए उत्सुक है और मैं भी इनसे बात करने के लिए। और कहीं बाहर जाती हूँ, बोल के जाती हूँ, आते बोलती हूँ, तो लगता है कि भाई मेरा एक हिस्सा है, मैं इस हिस्से से अलग नहीं रह सकती। यानी कि प्रेमानंद महाराज जी की बातें सुनकर आपके जीवन में और भी ज्यादा आया है, मेरे जीवन में इतना बदलाव आया ना, बहुत ज्यादा। अब कोई मेरे सामने किसी की बात भी बोलता है, मैं तभी यही बोलती हूँ जो उसकी किस्मत में था उनका हो गया, जो हमारी किस्मत में हमारा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये सब भगवान ने रच के भेजा। जैसे प्रेमानंद जी महाराज की, जब से मेरे जीवन में मैं प्रेमानंद जी महाराज की वो कथा सुनती हूँ ना, तो मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, बहुत ज्यादा। तो बदलाव कैसा कह लो कि ना, जैसे वे बात करते हैं ना, एक तो उनका जो चेहरा मुझे दमकता हुआ नजर आता ना, तो मुझे सुकून बहुत मिलता है कि नूर जड़ता उनके चेहरे से। और जैसे वे बात करते ना, अचानक जैसे मैं बैठी थी ना, तो मेरे को लगा कि मुझे ना आंख में कुछ खुजली सी हुई, ऐसे कर रही हूँ मैं, तो मुझे सामने राधा रानी में और प्रेमानंद जी महाराज के चेहरे में अंतर नहीं नजर आ रहा था। मेरे को लग रहा था जैसे साक्षात वो हमें कुछ बता रही हैं, और बता तो वो रहे हैं, पर मुझे लग रहा जैसे राधा रानी हमें बखान कर रही है किसी चीज का। और
मैं बार बार आंखें मसल रही हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि राधा रानी बैठी है सामने। तभी कहते परमानंद जी महाराज जी कि मेरी किडनी एक बांके बिहारी एक राधा रानी। तो आज तक डॉक्टर भी हैरान, तभी उनके रूप में मुझे राधा रानी नजर आती है, क्योंकि है ही वो पूरे केली वन का उनका देखते हो ना, केली कुंज का जी। मुझे ऐसा लगता है ना कि स्वर्ग में पहुंच गए भाई। केली कुंज का मैं देखती हूँ ना सीन जी। देखो, साक्षात तो कभी गई नहीं हूँ, पर फोन में देख के ना दिल को इतनी तसल्ली मिलती है ना, मुझे मैं बता नहीं सकती बिल्कुल भी। इतना अच्छा लगता है मुझे केली कुंज का कि जब वो गुरुजी आगे आगे चलते हैं, आगे आगे वो हंसा चलती हैं और राधा रानी को ऐसे हाथ में लेके चलते हैं, मुझे लगता है राधा रानी साक्षात चल रही हैं बिल्कुल। उनके चेहरे से राधा रानी में और प्रेमानंद जी महाराज में बिल्कुल भी अंतर नहीं लगता है। जैसे पूनम शर्मा जी, कई महिलाएं हैं जो जिनकी संतान नहीं होती है, लेकिन वो 2-3 साल में ही परेशान हो जाती है, 4 साल में परेशान हो जाती है। लेकिन आप देखिए, शादी के 12 वर्ष तक बच्चे नहीं थे, लेकिन आपने कितनी सेवा करी इनकी, आपने कितना इनके साथ में समय निकाला। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, ऐसे करते करते अपने जिंदगी के अपने 11 वर्ष 13 साल आपने बिता दिए। मैं कभी निराश नहीं हुई, कभी निराश नहीं हुई जी। और मुझे बोलते थे लोग कि जैसे भी बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा, ये होगा। मैं कहती थी कि मैंने किसी के उधार नहीं देने, और मेरी जिंदगी में और मेरी किस्मत में होंगे तो मुझे मिलेंगे, नहीं होंगे तो भाई जैसे हम रह रहे हैं ऐसे ही हम भी रह लेंगे, दुनिया रह रही बिना बच्चों के। पर मैं जब लड्डू गोपाल को ले आई थी ना, मुझे बच्चों की महसूस ही नहीं हुआ था कि मेरे बच्चे ही नहीं है, क्योंकि मेरी पूर्ति इन्होंने कर दी थी। और मैं जो मेरे अपने बच्चों के साथ करना था मैं इनके साथ किया। मैंने जो उनको पहनाने थे कपड़े इनके लिए लेके आई मैं, और जो मेरे को उनको दिलाना था मैं इनका करती थी सब कुछ। मुझे महसूस होता था कि मैं अपने बच्चे का कर रही हूँ। पर दया राधा रानी ने इन्होंने ऐसी फेरी कि 13 साल के बाद, जिस दिन 1 महीना पहले मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था, लिख के दे दिया था, आप कभी माँ नहीं बन सकते, आप कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते, आप अनाथालय से बच्चा गोद ले लो। तब इन्होंने इन्हीं के दरवाजे पे रोई थी कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी और किसी से मैं दवाई नहीं लूंगी, किसी के पास नहीं जाऊंगी। कोई मुझे बोलेगा भी ना कि बच्चों के लिए वहाँ इलाज है, वहाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब आप जानो और आपका काम जाने। और देखो आज मैं भरी पूरी आपके सामने बैठी हूँ। तो माताएं बहनाएं आप बिल्कुल भी निराश, मेरा तो ऐसा मानना है राधे रानी सब कुछ देती है। देखिए पूनम शर्मा जैसी पता नहीं कितनी करोड़ों महिलाएं होंगी देश में, लेकिन साहस बोलने का कुछ एक ही कर पाते हैं। इन्होंने अपने अनुभवों के द्वारा आप लोगों को, मैंने अपने जेठ का लड़का 8 साल अपने पास रखा और जैसे कागज भी तैयार करवा लिए थे कि भाई मैं अपने नाम कर लूंगी उसको और हम गोद ले लेंगे उसको। फिर हमारी सास ने मना कर दिया था कि भाई बच्चा नहीं लेना, क्योंकि देखो अपना अपना ही होता है, और वो जेठ का लड़का है, पास में रहेंगे, उसके मम्मी पापा रहेंगे, तुम उसको धमकाओगी मारोगी तो उनको तकलीफ होएगी। तो तुम्हारे बच्चे, मेरी सास का एक ही विचार था कि तुम्हारे होंगे, चाहे लेट होए पर होंगे। बिल्कुल दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी सुंदर बात कही है। सास जो है, मैं माताओं से अनुरोध करूंगा, देखिए सास एकदम से सास का टैग नहीं मिल जाता, उसने अपने जीवन में वो सारी चीजें देखी होती हैं। सास ने इनको जो सलाह दी वो इनके जीवन में काम आई। ठाकुर जी ने तो सब कुछ बदलाव करा, लेकिन परिवार का भी मेरा पूरा सहयोग था, मेरे साथ था। किसी ने ये नहीं बोला कि बच्चे नहीं होते, कोई नहीं बोलता था मुझे, परिवार में से कोई नहीं बोलता था। मेरी सास बोलती थी आज नहीं बेटा, लेट होएंगे पर होएंगे, अपना अपना ही होता है, अपने को मारोगे छांव में डालोगे, दूसरे का मारेगा तो धूप में ही डालेगा। वो हमेशा हमें शिक्षा ऐसी देती थी कि हमारे जीवन में, क्योंकि वो कबीरपंथी थी, वो हमारे जीवन में इतनी, मुझे पता है कि वो इतनी अच्छी थी ना, इतनी अच्छी थी ना, आज वो स्वर्ग में हम नरक में, हमारी सास के जैसी हम सोचते हैं कोई नहीं है जी। तो ये भी एक अद्भुत बात है। देखिए कितनी अच्छी सास इनको मिली और उन्होंने अपने जीवन के बारे में पूरा जो रहस्य था वो इनको बताया कि नहीं, उन्होंने पहले से ये सारी चीजें बता दी। और देखिए प्रेमानंद महाराज जी तो है ही स्वयं राधा रानी, इतने अच्छे अच्छे विचार हैं उनके। और आपने जो बताया, आपने वीडियो भी बनाई थी कि रात के टाइम कैसे फोन आपका उस पे प्रयागराज की स्टोरी चल रही थी, कैसे आए कैसे नहीं आए। तो वो स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वो वीडियो है जो कि इन्होंने रात के 1:30 बजे जो है बनाई थी कि किस तरह से इनके जीवन में इतनी चीजें जो है घटित होती रही हैं। और पूनम शर्मा जी, एक महिला का सवाल था आपसे कि
कैसे इनकी दिनचर्या में सेवा करी जाए, क्या इनको ऐसा दिया जाए जिससे ये खिलौना तो है नहीं कोई कि एक्टिव हो जाएंगे कि बटन दबाया ये एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन सेवार्थ भाव सबसे बड़ा है। सेवार्थ जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह सबसे पहले जैसे टॉयलेट बाथरूम करते हैं, मुंह हाथ धो के, तो एक बार तो हमारा नियम है कि मैं जब भी उठती हूँ तो हमारे मंदिर में पर्दा लगा रहता है, लड्डू गोपाल सोए रहते हैं, तो सबसे पहले मैं मंदिर में मत्था टेकती हूँ। जो कहते हैं ना जमीन को छू के अपने मत्थे पे लगाना चाहिए, सबसे पहले धरती माता को छूना चाहिए। मैं यहीं पे धरती है, यहीं मेरा मंदिर है, मैं दोनों चीज को इकट्ठा छूती हूँ। और उनके बाद भैया नहा धो के इनको निला के, तो इनको निला के गर्म पानी से या ठंडे से जैसे हम नहाएंगे उसी से। मेरा ये है कि मैं गर्म कपड़े पहनूंगी तो मेरे लड्डू गर्म पहनेंगे, मैं ठंडे पहनूंगी तो मेरे लड्डू ठंडे पहनेंगे। मैंने अपने जैसे बना रखे हैं अपने लड्डू, क्योंकि जैसी मेरी दिनचर्या ना वैसी इनकी दिनचर्या। अगर मैं खाली बिस्किट खाऊंगी ना तो मैं अपने लड्डू को बिस्किट में रखती हूँ, क्योंकि जब जैसे इन्होंने मुझे सौंप रखा है तो आप भी ऐसे ही रह के देखो ना कि मेरा मन नहीं कर रहा रोटी खाने का, तो आपका कैसे कर सकता है। तो ये मैं अटखेलियां मैं इनके साथ खेलती रहती हूँ। देखिए मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप भगवान को भगवान ना समझकर अपना दोस्त, अपना बेटा, अपना भाई अगर समझकर आप उनके साथ में सेवार्थ भाव में रहेंगे। देखिए राजाओं के घर भी वो खाना खाने नहीं गए, कुटिया में चले गए। ग्रंथों में कितने उल्लेख मिलते हैं, इतने अच्छे अच्छे भक्त हुए जिनके पास में कुटिया में, वहाँ देखिए गए एक पांडवों के वहां पर गए थे कृष्ण भगवान। द्रौपदी ने कहा कि भैया चावल तो है ही नहीं, चावल तो खत्म है, साधुओं ने आमंत्रण दे दिया है भोजन का। तो देखिए हमारे ठाकुर जी की लीला, एक चावल का दाना एक दाने से उन्होंने खाया और उन्होंने कहा कि अब कोई साधु नहीं आएगा। वहां जो साधु बैठे थे भोजन के लिए उन्हें डकार आ गई, वो तृप्त हो गए कि हमने तो भोजन कराया नहीं। तो जो सबसे विद्वान साधु थे उन्होंने समझ गए इशारा कि अब हमको आदेश जो है मिल चुका है, अब हम हमारा जो है संपूर्ण हो चुका है। और एक अनुभव और है मेरे साथ, जैसे ही मुझे कहीं जाना होता है और मेरी तबीयत खराब है, मुझे जाना है कहीं, तो मैं भगवान लड्डू गोपाल को बोलती हूँ कल मुझे जाना है और मेरी तबीयत खराब हो गई है, ऐसा ना हो जाए कि वो कैंसिल हो जाए। पर मैं कहीं भी जाना कैंसिल नहीं कर सकती, मेरा ये एक नियम है। मैं अगर मैंने बोल दिया तो मैं जाऊंगी, और मेरे लड्डू गोपाल मेरी तबीयत ठीक कर देते हैं। और ये बात मेरे घर वाले भी बोलते हैं, कल तक तो तू मैं हॉस्पिटल लेके गया, तूने दवाई खाई, आज तू ऐसी लग रही है कि तू बीमार नहीं है। सब इन्हीं की कृपा है, सब इन्हीं की कृपा है। मुझे वो बीमार डालते हैं तो अगले दिन मुझे वो ठीक भी कर देते हैं। और मेरा चेहरा आप कभी भी देख लेना, अगर मैं बीमार भी होंगी ना तो मेरा वीडियो में भी आप देखोगे मुस्कुराते हुए चेहरा, क्योंकि कभी चेहरे की मुस्कुराहट खत्म नहीं होनी चाहिए, कितने गम हो दुनिया में। बिल्कुल। और एक महिला ने ये भी कहा कि सासू जो है शादी होकर जब मैं गई तो छोटे से लड्डू गोपाल लेके गई थी, लेकिन सासू ने मजाक उड़ाया, उसके बाद में उसका हाथ तक जल गया था, सास का हाथ तक जल गया था पूरा, कि उन्होंने उसको बोला था कि खाना वाना नहीं, भोग नहीं लगाना, ये नहीं करना, ये फाखंड है, ये है। जब सास लेने गई कुछ अच्छी भली कढ़ाई रखी थी, पता नहीं क्या हुआ कि वो दिखी नहीं, क्या वो कढ़ाई में हाथ चला गया, हाथ पूरा जल गया था उसका। और ये हकीकत की बात है जी, कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए इन चीजों का। अगर आपको ये दिखते हैं, ये देखो अब हमारे सामने बैठे हैं, ये ऐसे बैठे हैं, पर मुझे पता है कि ये मेरी गोद में है, मुझे एहसास है कि मेरा बच्चा मेरी गोद में है, मुझे सुकून है। तो इसको लेके ना आप लोग ना हर समय ना मजाक मत बनाओ। ये अगर सीरियस हैं तो ये हम सीरियस है तो ये सीरियस है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में एक हिस्सा बन चुके हैं। इनके बिना हमारा गुजारा नहीं है, अब इनके बगैर गुजारा नहीं है ही नहीं है। क्योंकि बोला था कलयुग में सबसे ज्यादा इन्हीं का आएगा, और वो आ चुका है। घर घर में है, ये घर घर में ठाकुर जी बैठे हैं। कहते हैं ना घर घर में रावण है तो राम कहाँ से आएंगे, पर अब घर घर में ठाकुर हैं तो रावण अपने आप कम हो गए हैं। एक बार की बात है कि रात 10 साढ़े 10 बज रहे थे, वैसे ये जल्दी आ जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हैं। तो उस दिन आए नहीं थे ये, और लड़का भी नहीं था, तो मैं थी। तो अब मैंने इनको फ़ोन भी किया तो इनका फ़ोन लग नहीं रहा था। तो यहीं कहीं किसी पड़ोस में कोई गुजर गया होगा, तो ये वहीं बैठे हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला था कि भाई ये आ गए हैं काम से, तो वहीं थे ये। तो अब 11 साढ़े 11 बज गए, ये आए नहीं है। तो अब सर्दी का टाइम है, थोड़ा सा ना सब अपने अपने अंदर हो जाते हैं सर्दी में, गली में कोई नज़र नहीं आता है।
तो मैं ऐसे कुंडी की आवाज़ सी आई मुझे कि कुंडी खटकी है। तो मैं जैसे बाहर खोलने के लिए जाऊं तो ऐसा लगा कि जैसे अंदर कुछ चीज़ गिरी है। मैं अंदर आई, मैं कुंडी खोलने नहीं गई, मैं अंदर आई, देखा मेरे को कुछ नज़र सा नहीं आया। तो फिर मैं दोबारा लेट गई, कुंडी भी नहीं बजी। फिर मैं दोबारा बैठ गई तो दोबारा फिर आवाज़ आई मुझे कुंडी की कि कुंडी बज रही है। फिर मैं जैसे कुंडी खोलने गई, दरवाजा जैसे दरवाजे का हाथ लगाए तो मुझे महसूस हुआ है कि कोई चीज़ फिर गिरी है। मैं अंदर आई हूँ तो मैंने देखा कि लड्डू गोपाल की बांसुरी गिरी हुई है। तो मैं कह रही बांसुरी गिरी है, कैसे गिर गई? तो मैंने उठा के जैसे ऊपर रखी है और मेरे को याद आया मैं कुंडी खोलने जा रही थी, कुंडी भी नहीं बज रही है। फिर 5-10 मिनट बाद ही फ़ोन आ गया। जैसे ही मैं बांसुरी वूसुरी रख के मैं कमरे में गई हूँ तो मुझे फ़ोन आ गया, कह रहे कि मैं ना अभी थोड़ा ना लेट आऊँगा और यहाँ पे ना दोस्त की किसी की डेथ हो गई और मैं वहाँ पे हूँ। और मैंने कि आप आई नहीं अभी, कुंडी कौन बजा रहा था? फिर कह रहे नहीं मैं तो नहीं आया हूँ, मैं तो फ़ोन किया अभी, आप मैं तो आया ही नहीं गली में। मैंने कि नहीं अभी कुंडी बजी 2 बार। तो ये देखो कि मैं 2 बार कुंडी खोलने के लिए गई हूँ और अंदर से आवाज़ मुझे आई है। ये हर चीज़ में मदद करते हैं कि भाई कोई प्रेत आत्मा हो, कोई अनजान आदमी हो, कौन है कौन नहीं है। तो मैं 2 बार कुंडी खोलने के लिए गई पर मुझे कुंडी खोलने का मौका नहीं मिला, मुझे 2 बार अंदर से आवाज़ आ गई है। ये मेरी हर चीज़ में मदद करते हैं कि ये महसूस करने वाली बात है कि मैं आपको क्या कह रही हूँ, आप समझो इस बात को कि ये बोलेंगे नहीं पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको पता चलेगा कि इन्होंने मेरी मदद करी है। अगर मैं कुंडी खोलने जाती पता नहीं कौन था कौन नहीं था, क्योंकि हमारा ऊपर सेंटर का लॉक है। मैं ऊपर से कुंडी खोलती, मैं तो जानती कि मेरे हस्बैंड आए हैं और मैं कुंडी खोल देती, रात का टाइम था पता नहीं कौन था भाई ऊपर आ जाता। तो इसलिए कहती हूँ कि हर समय मेरी मदद करते हैं, हर चीज में मदद करते हैं मेरी। ये महसूस करने वाली बात है कि मेरा इन्होंने ही बचाया मेरे को, नहीं मैं कुंडी खोल आती पता नहीं क्या होता, ऊपर कौन आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। भी अनजान आदमी हो कोई या आके कुंडी खोलता, मैं तो सोचती मेरा घर वाला ही आया, मैं कुंडी ऊपर की भी खोल देती। तो इसलिए ना हर समय मुझे हर चीज से, हर मुसीबत से एहसास दिला देते हैं कि ये काम नहीं होने वाला है। इसीलिए बिल्कुल। तो अलौकिक है, अद्भुत है। और आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल को लाइए, सेवा का भाव रखिए। सेवा के भाव से अगर आप लाएंगे तो आप जैसी पूनम शर्मा जी, अभी एक भैया का फोन आया जम्मू से, तो कह रहे कि जी आप पूनम शर्मा बोल रहे हो? मैंने कि हाँ जी भैया राधे राधे। तो कह रहे कि ना मैं मेरे घर में ना छोटे लड्डू गोपाल है, मैं वृंदावन गया, मैं बड़ा लड्डू गोपाल लिया है, मैं 2 लड्डू गोपाल रख सकता हूँ? मैंने कि हाँ जी, आपके घर में 4 बच्चे होंगे तो 4 बच्चों को रखोगे, आप 2 ले आए तो दोनों को भी रखो, वो भी बच्चे ही हैं। तो आपका मन था इसलिए तो आ गए। तो कह रहे कि हाँ जी मैं तो फौज में हूँ, एयरफोर्स में, और मेरी बीवी है घर, सेवा तो वो करती है। मैंने कि कोई नहीं, आप देश की सेवा कर रहे हो, वो घर की सेवा कर रही है। और लड्डू गोपाल आ गए, उनको आना था, आपको जाना था फोर्स में, और आप यहाँ पे बीवी के सारे छोड़ के चले गए बच्चों को, तो वो भी आपके बच्चों की परवरिश करेंगे और वो आपके घर को भी देखेंगे। छोटे थे अब बड़े भी आ गए हैं। कह रहे दीदी आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपनी बीवी को बोलूंगा कि आपसे बात करे फोन पे। तो एक दिन फोन आया था उनका, तो मैंने कही कि लड्डू 2 हो 4 हो, हमारे बच्चे 4 हैं 3 हैं, हम बराबर सेवा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है 4 लड्डू गोपाल हो गए ज्यादा हो गए या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं कुछ है। नहीं है ऐसा। लेकिन उसके लिए सेवा का पूरा मन, हाँ मन में वो कमी नहीं होनी चाहिए सेवा में, चाहे 2 रखो चाहे 3 रखो, सेवा तो बराबर होनी चाहिए ना सबकी। जैसे हम अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते थे, इसमें कैसे कर देंगे? इसलिए लोगों को लगता है ये पागल हो गया है। कुछ आजकल देखिए लड्डू गोपाल डोल के रूप में चल रही है, ऐसा लगता है मानो कि बच्चा ही पकड़, हाथ पैर हिल रहे हैं उनके, कभी हाथ भी मुड़ रहे हैं, पैर भी मुड़ रहे हैं। देखो कैसे कैसे लड्डू गोपाल आ चुके हैं, और जिनके भाव जैसे हैं वो खरीद के भी ला रहे हैं भाई, है ना। तो वो उसी तरीके से रख रहे हैं, उनको बच्चों की तरह ही रख रहे हैं, उनकी सेवा पानी उसी तरीके से हो रही है। पर ना देखो कितनी तरह के बन गए हैं। ये मैं कह तो रही ना, कल युग में कृष्ण भगवान का ही अवतार ना, तो यही पूजेगा, अब घर घर में यही होएगा। और ये इनके बिना किसी का कुछ नहीं हो सकता, अब यही तारेंगे जो भी होएगा ना। क्योंकि गुरु जी तो देखो मुक्ति के लिए होते हैं, शांति के लिए, और घर के सुख शांति के लिए तो पाठ पूजा ही होती है। तो ये इसलिए सबके साथ ही आ गए हैं जी। तो स्क्रीन पर आप पूनम शर्मा का जो है नंबर भी आप देख पा रहे हैं। किसी भी तरह की अगर आपको कोई और बात पूछनी है भगवान से रिलेटेड और भक्ति से रिलेटेड, तो आप जो है
पूनम शर्मा जी से बात कर सकते हैं, और कोई पुरुष भी कर सकता है, लेकिन मातृत्व का भाव रखकर आप ठाकुर जी का स्मरण कर कर आप इनसे पूछ सकते हैं। पूनम जी, कोई दिक्कत तो नहीं होती जब नहीं, फोन आपके पास नहीं, में नहीं, आते नहीं, हैं? मुझे तो खुशी होती है जी। कि मेरे से कोई बात कर रहे हैं, और इतनी दूर दूर से फोन आए ना मुझे। एक माता जी थी, वो वृंदावन में अभी वो परिक्रमा लगा के आई हैं एकादशी पे, तो उन्होंने, वो एटा से थी, ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं आपसे बहुत जल्दी मिलना चाहूंगी। मैंने कही मैं कभी परिक्रमा के रास्ते पे ही मिलूंगी आपको, और आप मुझे पहचान लेना। कह रही हाँ हाँ, अब नंबर तो है ही मेरे पास, मैं फोन कर लूंगी आपको। और वे आए हैं अभी एकादशी पे, मैं नहीं गई हूँ, वे आए एकादशी पे। वो कह रहे कि हम दिल्ली से ट्रेन चेंज करेंगे और निजामुद्दीन से, तो मैं यहाँ, हमारी ट्रेन रुकेगी थोड़ी सी देर। मैंने कि ऐसा नहीं होता जी कि मैं आपके वहां मिलने आऊं। कह रही नहीं नहीं, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी, और परिक्रमा पे जा रही हूँ, आपके नाम का मैं जरूर मत्था टेकूंगी। मैंने की जी बहुत धन्यवाद। तो लोगों का प्यार मिल रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो अब पूनम शर्मा जी वृंदावन के अंदर जाएंगी तो परिक्रमा मार्ग पर आपको सारे लोग पहचान लेंगे? अब मिलेंगे तो मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य है भाई, देखो मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता। मुझे मशहूर होने का कोई वो नहीं है, मशहूर तो ये है और यही मशहूर रहेंगे, ठीक है। जो अगर कोई मेरे से बात कर रहा है तो उसमें आपस में बात करने की वो हमारे भगवान ने तय किया हुआ है कि किस समय किससे बात करना, किस समय किससे मिलना है, तो वो हमारे भगवान की तय करी हुई चीज है, वो हमने अपने आप से नहीं बनाई है। ये तो हमने वीडियो डाली है, तो हमने वीडियो डाली, हमारा नंबर उनको मिला, तब उनका हमारे पास फोन आया। ये भी एक भगवान की तय की हुई चीज है, तो इसलिए ये मानती हूँ, अगर कहीं मिलेगा भी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसमें मुझे कोई घमंड है उसकी कोई बात नहीं है जी। और आप ये भी बता रहे थे कि अपनी सासू माँ की जो सेवा है, अगर आप टाइम से करेंगे, सारी चीज करेंगे, तो आपको लड्डू गोपाल जो है जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। वो ये आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। घर में तो सबकी सेवा करनी चाहिए, और माँ बाप है, सास ससुर है, सब माँ बाप भगवान के रूप में ही होते हैं। वो हमारे मंदिर में बैठे, वो हमारे घर में बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि बड़ों की सेवा करोगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है जी। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। घर में सबका आदर सम्मान करना चाहिए, छोटे हो बड़े हो, सबका आदर सम्मान रखना चाहिए और झुक के चलना चाहिए। हमेशा ना ऊपर का थूका ना मुंह पे पड़ता है, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड रावण का भी नहीं रुका था, तो इसलिए ना भाई खुश रखो और खुश रहो। देखिए, एक सीधी सी बात है, एक बेटी, अगर पूनम शर्मा जी आपकी बेटी है, घर पर अगर लेट उठती है तो आप उसको प्यार से कहोगे बेटी खड़ी हो जा, ले ये चाय पी और तू खड़ी हो जा। वो कहेगी मम्मी अभी मेरी इच्छा नहीं है। अगर यही चीज वो अपनी ससुराल में अगर करे और उसको सासू माँ इतना प्यार दे कि बेटी उठ जा, नहीं, लेकिन अगर सासू ससुराल में नहीं हो सकता। ससुराल में बहू है, वो मानते ही नहीं। आजकल की सास ये समझ ही नहीं रही है कि देखो जिस दिन माँ बन के तुम बहू को अपनाओगी ना, बिल्कुल उस दिन ना वो भी आपको माँ समझेगी। अगर आप माँ बन के उसे अपनाओगे नहीं ना, तो वो कभी आपको माँ नहीं समझेगी, वो सास ही समझेगी। जब आप उसको सास वाला व्यवहार करोगे तो वो कहाँ माँ समझेगी। वो भी तो अपने अपने पूरे परिवार को छोड़ के आपके घर में आई है, तो उसको तुम अगर नहीं अपनाओगे तो वो कहाँ से क्या करेगी बताओ। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली मेरे परिवार में ही बता रहा हूँ कि घर के सदस्य की तबीयत, मेरी भाभी की जो है परिवार में दिक्कत हो गई थी, सदस्य का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मेरी जो भाभी थी वो सास की, मेरी ताई की सेवा कर रही थी, वो ताई को छोड़ के नहीं गई। उन्होंने कहा कि वहां पर बंदे काफी है देखने के लिए। हाँ, इनको देखने के लिए कोई नहीं है। तो एक बेटी, एक बहू भी अगर अपनी सास के प्रति अपना माँ का भाव रखती है, तो अगर जो सास है अगर वो भी उसे एक बेटी के भाव में समझे, तो घर को स्वर्ग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो पूनम शर्मा जी ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पर बेटे से ज्यादा माँ बहू को प्यार करती है। हमारे परिवार में था, हम 6 दुरानी जेठानी थी। हमारी सास बोलती थी कि मेरे घर में जितनी भी लक्ष्मियां है ना, ये मेरी बेटियां ही हैं। हमारे सास बोलते थे इस पंचायत को उठा के काम करना भी सिखा दे, तो मेरी सास बोलती थी ये पंचायत नहीं है, ये मेरी रानी आई है, और ये कहीं बाहर नहीं है, ये मेरे पास बैठी है, राजकुमारियां हैं। हाँ, ये मेरी ये घर में है ना, तो मेरे पास बैठी थे, पंचायत नहीं है जी। ये हमारी सास के बोल थे। वो कहती थी कि कभी बहुओं को पंचायत नहीं कहना चाहिए, पंचायत वो होती है जो बाहर होती है जी। तो हमारे ससुर थोड़ा सा बोलते थे कि कभी चाय पानी के लिए जल्दी टाइम से बोल दिया कर इनको। तो वो कहती थी कोई बात नहीं, इनका घर है, कभी हमें चाय पानी तो मिलेगा ही ना जी। ऐसा तो है नहीं कि ये दे नहीं रही है, पंचायत में बोलते पर इनको
ये इसलिए घर की रानियां होती हैं ये। अगर घर की लक्ष्मी खुश ना तो जेब वाली लक्ष्मी भी जल्दी आती बिल्कुल, है। मैंने अगर जेब की बिल्कुल। लक्ष्मी नहीं है ना घर की लक्ष्मी ठीक नहीं है ना, तो जेब में लक्ष्मी नहीं रुक सकती। आप कितने ही टोने टोट के कर लो, कितना ही पंडितों के पास जाओ, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। घर की लक्ष्मी घर खुश है ना तो सब कुछ खुश है। बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी बात बताई है। जहाँ जिस घर में अगर लड़की खुश है उस घर में धन संपदा सब कुछ बना रहेगा। आप ये देखिए, जो हम ये सोचते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं ये पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन हमारी गलत फहमी होती है। जितने भी बड़े घर होते हैं उनमें बहुएं रानी की तरह श्रृंगार करके बैठी रहती हैं, और उन घर में इतना पैसा बरसता है। आप अंबानी को ले लीजिए, घर में बहू बेटियां किस तरह से सज धज के रहती हैं। और ये नहीं कह रहा कि आप पूरा ही सज धज के रहो, लेकिन हाँ, जहाँ संयम मान मर्यादा होती है, जहाँ पर एक महिला का सम्मान होगा, एक बेटी का सम्मान होगा, सास बात बात में ताने नहीं मारेगी कि आज इसने ये नहीं करा। एक सास अगर ये सोच ले कि ये मेरी बेटी है और अगर इससे कुछ काम नहीं हुआ तो मैं कर देती हूँ, अगर ये धारणा होगी तो उस घर में राधे रानी की कृपा जो है बरसेगी बरसे, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। हर समय भगवान की कृपा बनी रहती है उस घर में। और जिस घर में ना चह पे होती है ना, वहाँ कभी ना लक्ष्मी रुक सकती और ना घर में सुख शांति आ सकती। इसलिए कहते हैं कि ना हर समय भी ना जो चह पे होती ना, कि अब तक किस पे गिर जाए, किस पे क्या हो जाए। इसलिए ना भैया मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपने घर में सब में सुख शांति बनाए रखो। और ना प्यार से, माँ बाप है, सास ससुर है, सबकी सेवा, सब उनको भी जरूरत है। देखिए, हाँ, अगर सास कुछ अगर गलत कहेगी तो हमेशा सास गलत नहीं होती है। नहीं ना, तो हर समय सास गलत हो सकती, ना हर समय बहू गलत हो सकती। देखो ये एक गाड़ी के पहिए हैं भाई, ये बराबर चलने चाहिए। एक टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती है। घर में सास ससुर है, बहू है, बेटा है, जमाई है, कुछ भी है, ये सब बराबर बैलेंस बना के चलो, बैलेंस से चलो। नहीं तो अगर एक भी पंचर हो गया ना, गाड़ी नहीं चल सकती। बराबर लेके चलो सबको। बेटी है, बहू है, सब बराबर होनी चाहिए। वो आपकी बेटी भी तो किसी की बहू बनेगी। अगर आज आपके बहू आई है तो वो भी तो बेटी बनेगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई सबको बराबर लेके चलो। ऐसा नहीं है, भेदभाव मत करो किसी भी। एक मीम आ रहा था, एक सास कहती है भाई लड़का अगर कहे, हाँ, नहीं, लड़का अगर बेटी को घुमाने ले जाए, और ये बात नहीं, दामाद अगर बेटी को घुमाने ले जाए और वो बात मम्मी को फोन करती है तो कहेगी मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है। अगर वही बहू अगर घूम जाए, बेटा लेके चला जाए, तो सास कहेगी घुमक्कड़ है, इसे घर बसाना नहीं है, इसने ये खर्चीली है, इसका ये है वो है। वो फिर गुलाम हो जाता है। धारणा, ऐसा नहीं, धारणा तो चेंज करो थोड़ा सा। समय हर समय देखो चेंज हो रहा है। जो पहले हम थे हमारे सास ससुर के साथ, जो हमारे सास ससुर के साथ था वो हमारे साथ नहीं हुआ। जो हमारे साथ हुआ है वो हम अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि देखो समय बदल रहा है ना, तो जनरेशन के साथ साथ सब कुछ चेंज हो रहा है। तो अपने दिमाग को भी चेंज कर लो यार। बिल्कुल, कोर्ट कचहरियां सब धरी की धरी रह जाती है। जब राधे रानी की सरकार आती है, चलती है, जब तो उसका हुक्म चलेगा ना, कोर्ट कचहरी फैले, उसी का कोर्ट चलेगा, फिर उसी का कोर्ट चलेगा, जिसमें जज भी यही होंगे, वकील भी यही होंगे और गवाह भी यही होंगे। तो बिल्कुल बात सत्य है कि राधा रानी, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो सोच लीजिए आपके घर में ब्रह्मांड का जज है बैठा हुआ है। उसके आगे आप जो कुछ बोलेंगे वो सुनेगा, सुनना पड़ेगा। राधा रानी इतनी श्रेष्ठ है हमारी, ठाकुर जी को मानना पड़ेगा। तो भैया दया की बखान है, दया बरसाती है और कुछ नहीं भैया। दया लूट लो, जिससे लूटा जाता है ना लूट लो, जिससे लूटा जाता है लूट लो। तो यही है दोस्तों। और जो इस बात को सुन के नहीं समझेगा ना, तो वो कभी नहीं समझेगा। तो यही है वृंदावन की लीला, न जानो गुड़ का चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार। तो अपरंपार महिला है ठाकुर जी की, श्री राधे रानी की। हर सास के साथ राधे रानी का नाम लिया जाए तो कम है। बिल्कुल, राधे रानी सब कुछ वो है। कहते हैं ना कि शरीर में कष्ट है, घर में कष्ट है, आप कुछ भी मत करो, एक राधा 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 सुमरन कर लो, आपकी ना पता नहीं कौन सी बाधा कट जाएगी। आप जो सोचोगे ना वो नहीं, जो नहीं सोचा होगा ना वो हो जाएगा। आज आपको एक राज की बात बता देता हूँ। अपने एक गाना है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम कर देना। आप इस गाने को सुन लो, दिन में एक बार, शाम में, और जितनी बार सुनोगे आप देखना गाना उधर चल रहा होगा, फोन अच्छे आपको इधर आ रहे होंगे, भैया आपका ये काम बन गया, भैया आपका ये काम बन गया। तो राधे रानी की महिमा अपरंपार है, प्रेमानंद महाराज जी की लीला अपरंपार है, पूनम शर्मा जी के लड्डू गोपाल की महिमा अपरंपार है। तो जाते जाते क्या कहेंगे?
जाते जाते यही कहेंगे कि अपने अपने लड्डू गोपालों को अनुभव करने की कोशिश करो, उनसे बात करो और उनको देखो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको समझो। तो आपके भी लड्डू गोपाल करते हैं ऐसे, जैसे हमारे अटखेलिया खेलते हैं ना, आपके भी खेलते हैं। और जी। ध्यान से देखो, करके देखो, सुन के देखो। यही कहूँगी कि सबको राधे राधे। और जिसको भी कुछ पूछना है मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा पूनम शर्मा जी, मुझे पूछना होगा तो मुझे भी फोन करना पड़ेगा? आपको ही फोन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो हम आपसे इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। अगर जी। पर्सनल कुछ पूछना होगा तो आप भी फोन करके पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं फोन वोन नहीं करूंगा, मैं सीधा इनके घर पे आ जाऊंगा। जी। अभी एक गाजियाबाद फरीदाबाद से एक दीदी का फोन आया कि मुझे आपसे भी मिलना, मुझे आपसे भी मिलना है। जी। मैंने कहा जी आप सीधा मेट्रो में बैठ के आ जाओ, हम आपको किंजवे कैंप से लेने के लिए आ जाएंगे। जी कहीं इतना ही कर सकते जी। हैं और क्या कर सकते हैं। जी। और देखिए दिल्ली में आसपास के कोई क्षेत्र हो, कोई बहन कोई माता अपने अनुभव साझा करना चाहती है तो निस्संदेह संपर्क कर सकती है पूनम शर्मा जी से। हम उनकी आवाज को जो है लाएंगे। जो लोग इस चीज को मजाक समझते हैं वो सुनेंगे तो वो है, क्योंकि सोशल मीडिया आज का नारद मुनि भगवान की तरह काम करता है, पूरी तरह से संचार को संचारित करता है। तो हम चाहते हैं ठाकुर जी का, श्री राधा रानी का हर जगह गुणगान हो और ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य। और ये तो अच्छी बात का गुणगान है जी। लोग बाग तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों को भी बखान कर देते हैं। हम तो अच्छी बात का बखान कर रहे हैं। जी। हम तो अच्छी बातें का बखान कर रहे हैं। अगर ये भी जीवन में अपना लोगे तो भी घर में कलह लड़ाई क्लेश सब खत्म हो जाता है। जी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप निस्संदेह हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूनम शर्मा जी अपना नंबर आप बता दीजिए। 8750281285। जी। तो दोस्तों आप इनसे संपर्क करिए, अनुभव हम आपके साझा करवाएंगे। मैं आपसे क्षमार्थी हूँ, ज़्यादा मैसेजों के जवाब मैं नहीं दे पाता क्योंकि लाखों हजारों बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं, हर किसी को देखना संभव नहीं होता। लेकिन जितने भी आप हमारे व्यूवर्स हैं, आप श्रोतागण हैं हमारे जो जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे नहीं जुड़े हुए, हम आपसे जुड़े हुए हैं। ये मेरा भाव है। राधे रानी का चैनल है, ठाकुरानी के चरणों के आशीर्वाद से चल रहा है, आपके आशीर्वाद से चल रहा है। तो निस्संदेह आप संपर्क कर सकते हैं। बरसाने वाले की दया हम पर ऐसे ही जी बनाए रखना और लड्डू गोपाल का भी आशीर्वाद हमें ऐसे ही बनाए रखना। और आप लोगों को जो भी संदेह है आप फोन करके पूछ सकते हैं। जी। तो इसी के साथ में मैं विनोद कुमार और पूनम शर्मा जी आपसे जो है हाथ जोड़कर अब चलने की अनुमति लेते हैं। आप अच्छे भाव से रहिए, राधे रानी के जो है चरणों में रहिए, सेवार्थ में रहिए। इसी के साथ में श्री राधे, श्री हरदास। राधे राधे जी सभी को।